कि 20 रमजान पर एतकाफ में एक आदमी मिलता है सिर्फ। पूरी मस्जिद, इतनी बड़ी मस्जिद में एतकाफ के लिए एक ही आदमी मिलता है। वो भी जवान नहीं होता। जवान को टाइम नहीं है नेकी कमाने के लिए, दुनियादारी के लिए फुर्सत है, और सीजन आया है 10 दिन का, एक दिन सोना एक दिन जागना, इसके लिए उसको टाइम नहीं है। अब क्या किया जाता है, इस मोहल्ले में भी आदमी नहीं मिलता, उस मोहल्ले में भी आदमी नहीं मिलता, तो किसको बैठाया जाए एतकाफ में? तो जो सबसे ज्यादा रिटायर बूढ़ा होता है उसको बैठाया जाता है। फ्री है, उसको कोई काम नहीं है उसको। और ऐसा बूढ़ा है जो अपना बोझ नहीं उठा पाता, वो मोहल्ले का बोझ उठाने के लिए खड़ा हुआ है। गौर कीजिए। और आपको सुन करके हैरत होगी, एतकाफ ही एक वाहिद इबादत है जिसमें 24 घंटा खुदा का बंदा खुदा की इबादत में होता है। किसी इबादत में ऐसा नहीं होता। एतकाफ में अगर कोई बैठ गया, उसका खाना भी इबादत, उसका सोना भी इबादत, यहां तक के पेशाब खाने में अगर गया, पखाने में गया, जितनी देर वहां उस अपनी हाजत में रहा, वो भी इबादत में लिखा जाता है। मुसलमानों ने एतकाफ का कबाड़ा कर दिया। और इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज बात सुनाने के लिए जा रहा हूं। हमारे यहां चांद से तरावी शुरू होगी। रमजान का चांद शुरू होगा, ईद के चांद पर तरावी खत्म होगी। ये कायदा है कि चांद से तरावी शुरू, चांद पर तरावी खत्म। लेकिन होता क्या है, 10 दिन तरावी में कुरान खत्म हुआ तो क्या समझते हैं, तरावी खत्म हो गई। अब क्या है, छुट्टी हो गई। जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल, बहुत बड़ा बोझ था सर का, हड़ेक था, खत्म, छुट्टी हो गई। और जानते इंसाफ से मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, शबे कदर कब आएगी? 20 के बाद। और इनकी तरावी खत्म हो गई, कुरान खत्म हुआ था, इन्होंने तरावी खत्म समझ लिया, मस्जिद में आते ही नहीं। वो रात आई, चली गई, ये धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का रहा। ठीक रमजान से पहले कमेटी बैठती है, यार हाफिज चाहिए, लेकिन सुपर फास्ट हाफिज होना चाहिए, एक दिन में दिल्ली पहुंचा दे, ऐसा हाफिज। तो अंधेर नगरी चौपट राजा एक हाफिज आ गया, यालमुन तालमुन वाला। अंदर से हाफिज नहीं था, ऊपर से हाफिज बन रहा। वो बोला कि आप लोग कितने दिन में तरावी सुनना चाह रहे? बोला कि सुना दीजिए जल्दी जल्दी में, किसी तरह से हम लोग जिम्मेदारी से निकल जाए। एक दिन में आंख बंद कीजिएगा, दिल्ली पहुंचा देगा। अल्लाह अल्लाह, बहुत भारी हो जाएगा, 3 दिन में खत्म कर दीजिए। तो पहला दिन आया 10 पारे मुकम्मल, दूसरा दिन आया 20 पारे मुकम्मल, तीसरा दिन आया ऐलान करता है मुबारक हो तरावी खत्म हो गई, मिठाई बांट दी। एक आदमी उसमें समझदार था, उसको सूरह यासीन याद थी, वो खड़ा हुआ, कहा हाफिज साहब हमको तो आपका घोटाला समझ में आ रहा है, आप यालमुन तालमुन करके अड्डा तड़प करके दिल्ली पहुंचे, आपने तरावी सुनाई नहीं है। अगर आप तरावी सुनाते, सूरत पढ़ते, तो सूरह यासीन आपने क्यों छोड़ दिया? ये समझ गया कि मेरा घोटाला पकड़ा जा रहा है। अब ये निकलने का बायां दायां रास्ता तलाश कर रहा है। आपने बिल्कुल सच कहा, मैंने जानबूझ करके छोड़ दिया था। आप कैसे सुनते? जानबूझ करके छोड़ दिए थे। सूरह यासीन मुर्दा पर पढ़ी जाती है, जिंदा पर पढ़ी नहीं जाती है। जैसे ही मैं सूरह यासीन की तिलावत करता, आप पीछे खड़े होते, सब के सब मर जाते, इसलिए छोड़ दिया था। तोहफा ये मुसलमान को, तोहफा ये मुसलमान को, रमजान मुबारक हो, तोहफा ये मुसलमान को लेकर ये आ गया है, बेशुमार बरकतें दिन रात बरसती है, अल्लाह की नेमतें, अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो, तोहफा ये मुसलमान को। कर लूं मैं ज़ुबार नजरों की हिफाजत, कर लूं मैं इबादत और कुरान की तिलावत,
पढ़ते हैं तरावी हम, पढ़ते हैं तरावी हम, पढ़ते हैं तरावी हम, कुरान मुबारक हो तोहफा ये मुसलमान को। इंशाअल्लाह चांद से तरावी शुरू करेंगे, चांद पर तरावी खत्म करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 20 दिन में जरूरी मजबूरी में छुट्टी करके बैठ जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। है नौजवानों के हवाले से पैगाम आ रहा है। उसके बाद बेटा नाफरमान हो गया, बाप का कसूर था, इसके हवाले से पैगाम आएगा। उसके बाद सीधे माँ बहन तक मैं पहुंचूंगा। आप लोग मुकम्मल सुनेंगे, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर ध्यान से सुनिएगा, जवानों के हवाले से आ रहा। हमारा जवान कहाँ है, कहाँ पहुंच गया है, खून के आंसू आप रोने पर मजबूर हो जाएंगे, आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। हमारा जवान कहाँ है? 1956 में फ्रांस ने एक रिपोर्ट जारी किया और कहा कि एक साल में 15,000 जवान दारू पीने की वजह से मर जाते। अब गौर कीजिए, दारू पीने की वजह से इंतकाल किया, ठिकाना कहाँ होगा? दूसरी बात, 1977 में अमेरिका ने रिपोर्ट जारी किया कि मेरे मुल्क में 3,87,00,000 लोग बीमार पड़े, उसमें सबसे ज्यादा बीमार दारू पीने की वजह से जवान थे। दारू की वजह से आदमी बीमार हो जाता है, दारू की वजह से बीमार होकर के आदमी मर जाता है। और एक लाइन में आपको शराब की बुराई आपकी आंखों के सामने रखने के लिए जा रहा हूं, सिर्फ पट्टी हटाऊंगा। आप अक्लमंद आदमी हैं, समझदार आदमी, इंशाअल्लाह आज के बाद ठोकर नहीं खाएंगे। मरने का वक्त है, मुंह पर कलमा नहीं आ रहा, जबान पर कलमा नहीं आ रहा। उस्ताद आगे का बेटा क्या गुनाह किया है याद करो। का हुजूर कोई गुनाह याद नहीं आ रहा है। एक गुनाह था, साल में एक बार डॉक्टर के कहने की वजह से दारू पी लेता था। अगर दारू नहीं पियोगे इलाज नहीं होगा। उसी की नहूसत है कि लाख कोशिश कर रहा हूं, मरने का वक्त है, जबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा। और दूसरी हालत दिखाने के लिए जा रहा हूं, जवान हमारा कहां है। 1967 में स्वीडन दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क है। अगर वहां 20 साल भी बैठ करके कोई खाए तो भी पैसा खत्म नहीं होगा। दुनिया का सबसे मालदार मुल्क। और उसमें होता क्या है, उस मुल्क में सबसे ज्यादा खुदकुशी जवान करते हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा खुशहाल मुल्क है। हर 2 मिनट में 2 जवान खुदकुशी करते हैं। हर घंटे में एक की खुदकुशी मुकम्मल हो जाती है, एक को बचा लिया जाता है। ये खुदकुशी हो क्यों रही है? जुआ खेलने की वजह से, और लड़की हारने की वजह से, मोहब्बत हारने की वजह से, इश्क और मोहब्बत हारने की वजह से। एक जवान का रिकॉर्ड था, 19 घंटा जुआ खेलता रहा, 19 घंटा, 75 लाख रुपए हार गया। अब उसकी आंख के सामने अंधेरा आ गया, पैर उठ ही नहीं रहा। मारे सोख के रिवाल्वर निकाली, सर पर गोली ठोक ली, न इधर का रहा न उधर का रहा। मैं हाथ जोड़ करके अपने जवानों से कहता हूं कि अगर तरक्की करना है तो 1 साल जुआ छोड़ करके दिखाइए, 10 साल के बराबर तरक्की। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2018 की रिपोर्ट है हिंदुस्तान की कि 21% बच्चे नेट मोबाइल चलाते हैं। दादा को चलाने के लिए आता ही नहीं, पोता 1 नंबर का मास्टर है, बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। 21% बच्चे नेट मोबाइल चलाते हैं। पढ़ते कितना है, मोबाइल कितना देखते हैं, आपको रोना पड़ जाएगा। फी हफ्ता 16 घंटा स्कूल मदरसे में तालीम हासिल करते हैं, और मोबाइल कितना चलाते हैं, 22 घंटे। मेडिकल साइंस रिपोर्ट कह रही है जो बच्चे 1 घंटे से ज्यादा नेट मोबाइल चलाते हैं उनका दिमाग अलग कमजोर होता है और दिल की अलग उसको बीमारी लगती है। बताइए, बच्चे को अगर आपने मोबाइल से नहीं बचाया तो आपका मुस्तकबिल भी तबाह हो जाएगा। एक बात सुनिए गौर से, 1996 में
मोहम्मद यूनुस नाम का आदमी अपनी बेटी ही की आबरू लूट लिया, अपनी बेटी ही से जिना कर लिया। तो उसकी बीवी आई इंटरव्यू देने के लिए, उससे पूछा कि तुम्हारा शौहर तुम्हारी सगी बेटी की आबरू लूट लिया, अपनी बेटी की आबरू लूट लिया, कैसे? का फिल्म देखता था, गंदी फिल्म देखता था, सर पर शैतान सवार हुआ, अपनी बेटी ही के आबरू पर हाथ डाल। तीसरा नमूना दिखाने के लिए जा रहा हूं, हमारा जवान क्यों बर्बाद है? इल्म में पीछे, हुनर में पीछे। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है 1984 की कि पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं, और सबसे ज्यादा किस मुल्क में जाहिल हैं? कौन लोग जाहिल हैं? तो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में लोग जाहिल हैं। और हिंदुस्तान में कौन लोग ज्यादा जाहिल हैं? मुसलमान। 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल है। इसलिए मुसलमान पीछे। अभी हजरत मुफ्ती साहब सर सैयद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से सुना रहे थे। 3 लड़के अलीगढ़ में दाखिला लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन टिकट नहीं था, ट्रेन में सफर कर रहे थे। एक बूढ़ा का रिजर्वेशन था, तो बूढ़े को डरा रहे, ओ बड़े मियाँ पैर समेट करके बैठो, हमको पहचानते नहीं हो, हम कौन हैं? अहमद असरार हैं। दूसरा बोलता, ओ बड़े मियाँ समझ में बात नहीं आ रही है, क्या कहा? हमको नहीं जानते, हम कौन हैं? हबीब मुख्तार। अल्लाह। तीसरा बोला कि हमको भी पहचान लो, मेरा नाम सैयदुल अबरार है। अब बूढ़ा क्या, वो पैर फैला करके बैठे, झट से पैर समेट करके बैठ गए कि बाप रे, कहाँ ये 3 पहलवान, कहाँ ये सूखी लकड़ी, कहाँ मुकाबला हो।